अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा आसिफ। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जाता है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम चीन की कामयाबियों के तेज़ी से तय करदा सफ़र का जायज़ा लेंगे। इस हवाले से चाइना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मेले, शेंजो 19, नए खलाई मिशन और सनती तरक्की समेत मुख्तलिफ रिपोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अपने रूटीन के सेगमेंट चाइना दिस वीक शुरू करने से पहले आपको दिखाएंगे एक थीम सॉन्ग जिसे तैयार किया है चाइना मीडिया ग्रुप ने, जिन्होंने हाल ही में चीन की तारीख, सकाफत, मैशत और सियाहत समेत दीगर शोबों की तरक्की को मुतारिफ करवाने के लिए दुनिया भर में हाई चाइना थीम पर मबनी तकरीबात का इनेकाद किया है। ये म्यूजिक वीडियो इस इवेंट का थीम सॉन्ग है। आइए इससे लुत्फ उठाते हैं। Hi China! Hi China! Hi China! Hi China! Hi China! Hi China! New day， 给他们感觉世界，拥抱高山和大海，唱着垒起了精彩的 play， 时间来不及放开，被这一在千里外，轨道通向的未来，Don't be shy， 趁现在 ，Find your China style，Find your China style，Clap your hands， 一起来，喊一声 Hi China，Hi China，Let's go 1 2 3， 就与世界连麦 ，This in the photo， 你们就是不改，完美的节拍，哪里都是舞台。It's you young 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 when you taste the food， from hot hot dumplings to mooncake and love， 美味的礼物，味蕾开始跳舞。往上海逛个街，去敦煌赏明月，黄河奔腾不歇，每一个日夜。WiFi 从迷人掌心铺开，像希望变的世界，跳动在眼前，心放开，别等待，Find your China style，Find your China style，Clap your hands， 一起来，喊一声 Hi China，Hi China，Let's go Hi Hi Hi， 别人别说上海，绽放一满的出口，风似的思念，可与谁轻闪，不留一点遗憾。Let's go play 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 follow China's heartbeat， 你的心跳我的心跳，汇成动人旋律。Yes China style 是我永恒不变的爱恋。到上海逛个街，去敦煌赏明月，黄河奔腾不歇，每一个日夜。Let's go 1 2 3， 就与世界连麦，Just in the photo， 你们就是不改，完美的节拍，哪里都是舞台。Let's go 1 2 3， 就与世界连麦，Just in the photo， 你们就是不改，完美的节拍，哪里都是舞台。你好，中国。こんにちは中国。สบายดีเริ่มจีน Shalom Sin。तो नाजरीन, ये था हाई चाइना थीम पर मबनी म्यूजिक वीडियो। आप प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। जनवरी से सितंबर के अरसे में बड़े सनती इदारों का मुश्तरका मुनाफा साल ब साल 3.5% कम हुआ। चीन की कौमी दायरा शुमारियात के मुताबिक कम अज़ कम 20 मिलियन युआन की सालाना कारोबारी आमदनी के साथ सनती कंपनीज का मुश्तरका मुनाफा और मुकर्रर साइज से ज़्यादा
सनती कारोबारी इदारों ने इस अरसे में मजमूई तौर पर 5.228 ट्रिलियन युआन हासिल किए। चीन के कौमी इदारे शुमारियात ने कहा है कि जनवरी से सितंबर के अरसे में बड़े सनती इदारों का मुश्तरका मुनाफा साल ब साल 3.5% कम हुआ है। आदाद शुमार के मुताबिक कम से कम 20 बिलियन युआन की सालाना अहम कारोबारी आमदनी के साथ सनती कंपनियों का मुश्तरका मुनाफा या मुकर्ररा साइज से ज़्यादा सनती कारोबारी इदारों ने इस अरसे में मजमूई तौर पर 5.228 ट्रिलियन युआन हासिल किए। आदाद शुमार के मुताबिक नामजद साइज से ऊपर सनती कारोबारी इदारों ने इसी अरसे के दौरान 99.2 ट्रिलियन युआन यानी तकरीबन 14 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर्स की कारोबारी आमदनी हासिल की, जो साल ब साल 2.1% इजाफा है। इनमें हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सार्फिन के सामान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मुनाफे में साल ब साल बिलतरतीब 6.3% और 2.4% इजाफा हुआ। चीन के पास अपनी मईशत की तरक्की में मदद के लिए बेपनाह मुआशी वसाइल मौजूद हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साबिक गवर्नर यासीन अनवर ने CGTN को बताया कि चीन मनसूबा इक्तसादी तरक्की को बरकरार रखने में कामयाब रहा है। तीसरी समाही में इसकी साल ब साल GDP की नमूद दीगर कई ममालिक को पीछे छोड़ रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साबिक गवर्नर यासीन अनवर ने कहा है कि चीन के पास अपनी मईशत की तरक्की में मदद के लिए काफ़ी माशी वसाइल मौजूद हैं। उन्होंने CGTN को बताया कि चीन मजबूत इक्तसादी तरक्की को बरकरार रखने में कामयाब रहा है। तीसरी तिमाही में इसकी साल ब साल GDP की नमूद दीगर बड़ी मईशतों को पीछे छोड़ रही है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतों में से एक है और हमें ये कबूल करना होगा कि ये रुझान इसी तरह रहेगा और इस तर्ज के साथ आगे बढ़ेगा जो चीन ने पिछले 30 सालों में तैयार किया है। उन्होंने यकीन का इजहार करते हुए कहा कि जिस तरह के माशी वसाइल और मालियाती आलात चीन को हासिल हैं, बिल्कुल उसी तरह अमरीका के पास भी हैं। चीन ने हाल ही में इजाफी पॉलिसियों का ऐलान किया है जिसका मकसद काउंटर साइक्लिंग एडजस्टमेंट को मजबूत करना और आला मयार की तरक्की को फरोग देना है। इन पॉलिसियों के ऐलान के बाद चीनी स्टॉक में तेजी आई। चीन की शहरी हवाबाजी के शोबे में कुल ट्रांसपोर्ट के कारोबार, मुसाफिरों के सफर, कार्गो और मेल ट्रांसपोर्ट का हजम बिल तरतीब 19.8%, 12.3% और 19.4% बढ़ा है। चीन की सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के आदाद शुमार के मुताबिक इसी अरसे के दौरान मुसाफिरों के सफर की तादाद 200 मिलियन तक पहुंची। चीन की सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क के शहरी हवाबाजी के शोबे में कुल ट्रांसपोर्ट का कारोबार, मुसाफिरों के सफर, नीज कार्गो और मेल ट्रांसपोर्ट का हजम बिलतरतीब 19.8%, 12.3% और 19.4% बढ़ा है। इस अरसे के दौरान मुसाफिरों के सफ़र की तादाद 200 मिलियन तक पहुंची। मजमूई तौर पर मुल्की परवाज़ों में 180 मिलियन मुसाफिरों ने सफ़र किया जो साल ब साल 8.3% इजाफा है, जबकि बैनुल अक़वामी रूट्स पर 18.2 मिलियन से ज़्यादा सफ़र रिकॉर्ड किए गए जो साल ब साल 78% का इजाफा है। जुलाई के बाद से चीनी एयरलाइंस पर बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के विजिट्स 2019 में इसी अरसे के लगातार 3 महीनों में 90% से ज़्यादा हो गए हैं। CAAC के मुताबिक इस अरसे के दौरान शहरी हवाबाजी के मार्केट के माल बरदार हजम ने 2.3 मिलियन टन से तजावुज़ किया, जिसमें मुल्की और बैनुल अक़वामी माल बरदार नक़्ल व हमल में बिलतरतीब 12.9% और 30.1% इजाफा हुआ। 136वीं चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेले का दूसरा मरहला 5 रोज़ा नुमाइश के बाद जनूबी चीन के इलाके ग्वांगझू में ख़त्म हो गया। 5,15,000 मुरबा मीटर के कुल नुमाइशी रकबे पर मुहित कैंटन मेले का दूसरा मरहला घरेलू सामान, तहाइफ और सजावट, तामीराती मवाद और 10,000 से ज़्यादा कंपनीज के फर्नीचर पर मरकूज था। 136वां चाइना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेले का दूसरा मरहला, जिसे कैंटन मेले के नाम से जाना जाता है, 5 रोज़ा नुमाइश के बाद जनूबी चीन के ग्वांगझू में ख़त्म हुआ। 5,15,000 मुरबा मीटर के कुल नुमाइशी रकबे पर मुहित कैंटन मेले का दूसरा मरहला घरेलू सामान, तहाइफ और सजावट, तामीराती मवाद और 10,000 से ज़्यादा कंपनियों के फर्नीचर पर मरकूज था। नुमाइशों की वसी रेंज में इंटेलिजेंट और ग्रीन प्रोडक्ट्स जैसे पानी के अंदर ट्रेडमिल्स और शमसी तवानाई से चलने वाले हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम बहुत से खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बने।
136वें मेले में मसनूआत की लॉन्चिंग और इंडस्ट्री फोरम समेत मजमूई तौर पर 673 तिजारती प्रोमोशन सरगर्मियां मुनक्किद की गईं, जो इस साल के शुरू से 15 अप्रैल से 5 मई के दरमियान मुनक्किद होने वाले पिछले एडिशन से 25% ज्यादा है। कैंटन मेले का तीसरा मरहला भी 5 दिनों पर मुहित होगा, जिसमें खिलौने, घरेलू टेक्सटाइल, खेल और तफरीही मसनूआत समेत 5 कैटेगरीज में अशिया की नुमाइश की जाएगी। 1957 में शुरू किया गया कैंटन मेला चीन का सबसे बड़ा तिजारती मेला है और इसे बड़े पैमाने पर मुल्क की गैर मुल्की तिजारत के बैरोमीटर के तौर पर देखा जाता है। यह हर मौसम बहार और मौसम खज़ां में सूबे ग्वांगडोंग के दारुल हुकूमत ग्वांगझू में होता है, जिसमें आम तौर पर हर सेशन में 3 मराहिल होते हैं। शेंजू 19 के चीनी इंजीनियर्स ने खलाई जहाज की कामयाब लॉन्चिंग पर मुसरत का इजहार किया और मुस्तकबिल की मिशंस की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करने का इरादा किया। शेंजू 19 इंसान बरदार खलाई जहाज अपने मुकर्रर मिदार में दाखिल हो गया। शेंजू 19 के अमले की खलाई परवाज मिशन टीम के चीनी इंजीनियरों ने खलाई जहाज की कामयाब लॉन्चिंग पर मसरत का इजहार किया और मुस्तकबिल के मिशंस की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करने का अहद किया। शेंजू 19 इंसान बरदार खलाई जहाज, जिसमें 3 खलाबाज सवार हैं, गुज़श्ता हफ्ते बुध के रोज बीजिंग के वक्त के मुताबिक अलसुब 4:27 पर शिमाल मगरबी चीन में जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च होने के बाद अपने मुकर्रर मदार में दाखिल हो गया। लॉन्च के तकरीबन 10 मिनट बाद खलाई जहाज लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट से अलग होकर अपने मुकर्रर मदार में दाखिल हुआ। लॉन्च सेंटर के कमांडर जू लीपिंग ने ऐलान किया है कि अमले के अरकान अच्छी हालत में हैं और ये एक कामयाब लॉन्चिंग थी। इंजीनियरों के मुताबिक खलाई जहाज पिछले जहाज़ों के मुकाबले में ज़्यादा पेलोड लेकर गया है। शेंजू 19 खलाई जहाज ने चीन के त्यांगोंग खलाई स्टेशन के साथ एक तेज़ रफ्तार खुदकार मुलाकात और डॉकिंग की, जहां 3 नए खलाबाज तकरीबन 6 माह तक रहेंगे। चीन ने तालीम में मसनूई जहानत के इतलाक से मुतालिक पहली गाइडलाइन जारी कर दी, क्योंकि चीन भर के स्कूल इस टेक्नोलॉजी को अपने तदरीसी निज़ाम में तेज़ी से जम कर रहे हैं। बीजिंग म्यूनसिपल एजुकेशन कमीशन ने डिजिटल तालीम को आगे बढ़ाने से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस में गाइडलाइन जारी की। बीजिंग ने हफ्ते के रोज तालीम में मसनूई जहानत के इतलाक से मुताल्लिक अपनी पहली गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि चीन भर के स्कूल इस टेक्नोलॉजी को अपने तदरीसी तरीकों में तेजी से जम कर रहे हैं। बीजिंग म्यूनसिपल एजुकेशन कमीशन ने डिजिटल तालीम को आगे बढ़ाने से मुताल्लिक एक कॉन्फ्रेंस में गाइड जारी की। ये गाइड तालीमी तरीकों के 6 कलीदी शोबों में 29 मखसूस मंजरनामों के लिए ज़ाब्ते तय करता है और तकनीकी तरक्की और इसमें तदरीसी ज़रूरियात के मुताबिक सालाना अपग्रेडेशन भी होगी। तलबा पर मरकूज नुक्ता नज़र के साथ ये स्कूलों की हौसला अफजाई करता है कि वो निसाब को डिज़ाइन करने, इनफरादी सीख के मंसूबों को तैयार करने और मजमूई तालीमी नताइज को बेहतर बनाने के लिए डेटा का तज्जिया करने में AI के इस्तेमाल को तलाश करें। गाइड में पढ़ने, जिस्मानी तरबियत, आर्ट की तालीम और तालीमी तरीक़ों में इनफरादी नफ्सियाती मदद में AI एप्लीकेशन को तलाश करने की ज़रूरत और ज़ाती राजदारी और हसास मालूमात की सख्ती से हिफाजत की अहमियत पर रोशनी डाली गई है। गहरे समंदर में चीन के पहले कसीरुल फाल साइंसी तहकीक और आसार कदीमा के जहाज़ ने अपना आजमाइशी सफ़र मुकम्मल कर लिया। जहाज़ जनूबी चीन के सूबे ग्वांगडोंग के दारुल हुकूमत ग्वांगझू वापस पहुंचा, जिसके तमाम आजमाइशी नताइज मयारी थे। गहरे समंदर में चीन के पहले कसीर फाल साइंसी तहकीकी और आसार कदीमा के जहाज़ ने अपना आजमाइशी सफ़र मुकम्मल किया और जनूबी चीन के सूबे ग्वांगडोंग के दारुल हुकूमत ग्वांगझू वापस पहुंचा, जिसके तमाम आजमाइशी नताइज मयारी थे। अपने 8 रोज़ा दौरे के दौरान जहाज़ ने 30 कैटेगरीज पर मुहित मुख्तलिफ टेस्ट मुकम्मल किए, जैसे रफ्तार की पैमाइश, नकलो हरकत, पानी के अंदर ताबकारी शोर, मालूमात साजी और जहानत। चीन की मारूफ जहाज साज कंपनी ग्वांगझू शिपयार्ड इंटरनेशनल के जरिए आज़ादाना तौर पर तैयार करदा जहाज तानसू 3 में कई खुसूसियात हैं, जिनमें गहरे समंदर में सफ़र, भारी ड्यूटी हिफाजती पेलोड की सलाहियतें और जामे ऑपरेशनल सपोर्ट शामिल हैं। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 104 मीटर है। तकरीबन 10,000 टन का डिज़ाइन, नकल मकानी, 15,000 समंदरी मील की हद और ये 80 अमले के अरकान को एडजस्ट कर सकता है। ये चीन का पहला जामे साइंसी तहकीकी जहाज़ है जो दुनिया भर में गहरे समंदर की तहकीक और बर्फ़ के इलाकों में गहरे समंदर में जाने में मदद करने के काबिल है। ये पानी में मौजूद इंसान बरदार आबदोज़ों की मदद कर सकता है, जो कि चीन के गहरे समंदर में साइंसी तहकीकी जहाज़ों की जामे समंदरी कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म करने और उन पर अमल दरामद करने में आला तरीन तकनीकी सतहों में से एक है। चीन के पहले मुनाजिम ऑटोमोबाइल टेस्टिंग ग्राउंड को मशरक़ी चीन के जियांगसी सूबे के शहर शानग्राओ में आजमाइशी तौर पर ऑपरेशनल कर दिया गया।
जो मुल्क की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक अहम संग मील है। चीन के पहले मुकम्मल मरबूत ऑटोमोबाइल टेस्टिंग ग्राउंड ने मशरकी चीन के जियांगसी सूबे के शहर शानग्राओ में आजमाइशी ऑपरेशन शुरू किया है, जो मुल्क की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक अहम संग मील है। 4.11 मिलियन मुरब्बा मीटर की वसीओ अरीज सहूलत के साथ 65 किलोमीटर से ज़्यादा टेस्ट ट्रैक्स पर मबनी इस टेस्टिंग ग्राउंड में तेज़ रफ्तार लूप, मुतहर्रिक प्लाजा और इंटेलिजेंट गाड़ी की जांच का इलाका शामिल है, जिसमें 16 टेस्टिंग मॉड्यूल्स और 118 खुसूसी सड़क की इक़साम शामिल हैं। रिवायती ईंधन से चलने वाली कारों से लेकर नई तवानाई वाली गाड़ियों और मुसाफिर कारों से लेकर तिजारती ट्रकों और बसों तक गाड़ियों की एक वसी रेंज की जांच को एडजस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। टेस्टिंग ग्राउंड जामे तशख़ीसी सलाहियतें पेश करता है। इंटेलिजेंट ड्राइविंग टेस्ट एरिया खुद मुख्तार और मुंसलिक गाड़ियों के लिए तकरीबन 100 फंक्शनल टेस्ट मंजरनामे फराहम करने के लिए चीन के मकामी बेदू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इस सहूलत में बारिश, बर्फ और बर्फ में ड्राइविंग के हालात की जांच के लिए मसनूई बर्फ की सतहों के साथ 7% से 60% तक की 11 मुख्तलिफ ढलवानों वाली सड़कें शामिल हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों के एक ग्रुप ने चीन के जनूब मगरब में चोंगचिंग का दौरा किया और मकामी रहनुमाओं से मुलाकात करते हुए कारोबारी मौक़ों और चीनी मार्केट की तवील मुद्दती तरक्की की सलाहियत के बारे में अपनी उम्मीद का भी इज़हार किया। गैर मुल्की सरमायाकारों के ग्रुप ने चीन के जुनूब मगरब में चोंगचिंग का दौरा किया और मकामी रहनुमाओं से मुलाकात करते हुए कारोबारी मौक़े और चीनी मार्केट की तवील मुद्दती तरक्की की सलाहियत के बारे में अपनी उम्मीद का इजहार किया। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों में से 29 कंपनियों और चीन में 8 गैर मुल्की चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों ने चीनी कौंसिल बराए बैनुल-अक़वामी तिजारत के फ़रोग़ के ज़ेर एहतिमाम 3 रोज़ा दौरे में हिस्सा लिया। कुछ गैर मुल्की शुरका ने इस वसीउ अरीज़ शहर की तरक्की की सलाहियत को चीन के मगरबी खित्ते के दरवाजे के तौर पर देखा। उन्होंने चीनी हुकूमत के तकरीबन 1 माह कबल शुरू किए गए माशी पैकेज के बारे में भी अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि वो सारिफीन के अखराजात को बढ़ाने और निजी कारोबारी इदारों के लिए ज़्यादा साजगार कारोबारी माहौल पैदा करने की हुकूमत की कोशिशों से ख़ास तौर पर हौसला अफजाई महसूस करते हैं। चीन आउटडोर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2024 का इफ्तिताह जनूब मगरबी चीन के सूबा जोनान में हुआ। इस 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मौज़ूआती सरगर्मियों, वसाइल के फ़रोग़ और मुख्तलिफ मुकाबलों समेत 4 बड़े हिस्से शामिल हैं। चाइना आउटडोर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2024 का इफ्तिताह जनूब मगरबी चीन के सूबे यूनान के दालीबाई खुद इख्तियार प्रीफेक्चर में हुआ। एम्ब्रेस द एक्साइटमेंट ऑफ द आउटडोर एंड अनलॉक द इनोवेटिव वाइटलिटी के मौजू पर होने वाली इस 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मौजूआती सरगर्मियों, खेलों के शोज़, वसाइल के फ़रोग़ और मुकाबलों समेत 4 बड़े हिस्से शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस का मैस्कॉट सीनान हीरो ने इफ्तिताही तकरीब में अपना आगाज़ किया, जो कदीम चीनी कंपास से मुतासिर था, जो सकाफती वर्से और बैरूनी खेलों के असली जज्बे दोनों की अलामत है। स्टेट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट के स्पोर्ट्स इकोनॉमी डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा चाइना आउटडोर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन की बैरूनी सनत मजमूई तौर पर खेलों की सनत को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम क़ुव्वत बन गई है। इस कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती ऑल चाइना स्पोर्ट्स फेडरेशन ने की थी और इसकी मेज़बानी मुश्तरका तौर पर चाइना स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ग्रुप, यूनान सूबाई स्पोर्ट्स ब्यूरो और डाली, लीजियांग, नूजियांग और दीकिंग की हुकूमतों ने की थी। शिमाल मगरबी चीन का सिंकियांग विगोर खुद इख्तियारी इलाका फसलों की कटाई के मौसम में दाखिल हो रहा है। यहाँ चीनी चुकंदर, मिर्च, जंगली बैरी और दीगर फसलें यके बाद दीगरे पक रही हैं। जैशी काउंटी के गांव में भी मकामी किसान चुकंदर की फसल की कटाई के लिए बड़ी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। शिमाली मगरबी चीन का सिंकियांग वेगूर खुद इख्तियार इलाका फसलों की कटाई के मौसम में दाखिल हो रहा है, क्योंकि चीनी चुकंदर, मिर्च, जंगली बेरी और दीगर फसलें यके बाद दीगरे पक रही हैं। जेशी काउंटी के गांव में भी मकामी किसान चुकंदर की फसल की कटाई के लिए बड़ी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। काउंटी के पानी, ज़मीन, सूरज की रोशनी और गर्म मौसम के भरपूर वसाइल और दिन और रात के दरमियान दर्जा हरारत के सख्त फ़र्क से ये जगह चुकंदर उगाने के लिए एक मिसाली जगह है। यहाँ एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पार्क भी कायम किया गया है, जिससे एक मुकम्मल सनती सिलसिला तश्कील पाता है और किसानों के लिए रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा होते हैं। सिंकियांग के अक्सू प्रीफेक्चर की विंसू काउंटी में उगाई जाने वाली 4000 हेक्टेयर से ज़्यादा की मिर्चों की ज़बरदस्त फसल भी उतरने वाली है। सिंकियांग से दूर सिचुआन, शांसी और शेंडोंग सूबों के खरीदारों को इस मिर्च ने अपनी तरफ मुतवज्जे किया है।
यीवू काउंटी के यांची कस्बे में 1600 हेक्टेयर में जंगली बेरी की काश्त की गई है। जंगलात और फलों की शजरकारी और प्रोसेसिंग कंपनियों को यहाँ मुतारिफ कराने के साथ खित्ते ने एक मरबूत तरक्याती तरीका तश्कील दिया है, जिसमें बीज पौधे लगाने, फील्ड मैनेजमेंट, कटाई, मसनूआत की तहकीक व तरक्की, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, किसानों और चरवाहों के 2000 से ज़्यादा घरानों की आमदनी में इजाफा शामिल है। कपास की काश्त में डिजिटलाइजेशन और मैकेनाइजेशन के साथ साथ कपास की आला इकसाम की अफजाइश ने शुमाल मगरबी चीन के खुद इख्तियार इलाके में कपास की पैदावार और म्यार को नुमाया तौर पर बढ़ाया है, जो मुल्क में कपास की पैदावार का एक बड़ा इलाका है। कपास की काश्त में डिजिटलाइजेशन और मैकेनाइजेशन के साथ साथ कपास की आला अक़साम की अफजाइश ने शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग वेगूर खुद इख्तियार इलाके में कपास की पैदावार और मयार को नुमाया तौर पर बढ़ाया है, जो मुल्क में कपास की पैदावार का एक बड़ा इलाका है, जो टेक्सटाइल और मलबूसात की सनत के लिए गैर मामूली खाम माल फराहम करता है। हाल ही में कपास की सनत के लिए सिंकियांग के तकनीकी निज़ाम के एक माहिर ली शुयान ने ऐलान किया था कि बोरटाला मंगोल खुद इख्तियार प्रीफेक्चर की झिंगे काउंटी में कपास की आला पैदावार ने फी यूनिट पैदावार में कौमी रिकॉर्ड कायम किया है। ली और उनकी टीम ने हालिया बरसों में सिंकियांग में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए आज़ादाना तौर पर 20 से ज़्यादा आला मयार की कपास की अक़साम काश्त की हैं। कपास की अफजाइश में कोशिशों के अलावा सिंकियांग में महकमा ज़राअत और देही उमूर ने कपास की पैदावार के लिए एक टेक्नोलॉजी का निज़ाम कायम किया है। अब डिजिटल काश्तकारी कपास के काश्तकारों को उनके खेतों की बारीकी से देखभाल में मदद करती है। मिसाल के तौर पर फील्ड मैनेजमेंट के तरीकों जैसे पानी देना और फर्टिलाइजेशन को मोबाइल फ़ोन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। सिंकियांग में कपास की काश्त, पौधे लगाने और कटाई के लिए मैकेनाइजेशन की शरह इस साल 97% तक पहुँच गई है। चीन में कपास का 90% हिस्सा टेक्सटाइल और मलबूसात की सनत में इस्तेमाल होता है। सिंकियांग के लंबे स्टेम्पल कपास में लंबे रेशे, इंतहाई नरमी और जज्ब की खुसूसियात हैं, जो इसे आला दर्जे की टेक्सटाइल मसनूआत तैयार करने के लिए एक बेहतरीन खाम माल बनाती हैं। सिंकियांग की कपास की कुल पैदावार मुसलसल 5 सालों से 5 मिलियन टन से ज़्यादा पर मुस्तहकम रही है। इसके पौधे लगाने के रकबे और कुल पैदावार चीन में मुसलसल 30 सालों से पहले नंबर पर है। 2024 का बीजिंग इंटरनेशनल लाइट फेस्टिवल इस वक्त जोरों पे है, जो चमकदार रोशनी की नुमाइशों, मुख्तलिफ खाने के स्टॉल्स, गैर महसूस सकाफती वर्से के फनपारों और लाइव परफॉर्मेंस के साथ सयाहों को मैसूर कर रहा है। लाइट शो 10 नवंबर तक जारी रहेगा। 2024 का बीजिंग शाओयांग इंटरनेशनल लाइट फेस्टिवल इस वक्त जोरों पर है, जो चमकदार रोशनी की नुमाइशों, मुख्तलिफ खाने के स्टॉलों, गैर महसूस सकाफती वर्से के फनपारों और लाइव परफॉर्मेंसेस के साथ सयाहों को मशहूर कर रहा है। शहर के छाओयांग जिले के निशानात, पार्कों और शॉपिंग मॉल्स जैसे ओलंपिक सेंट्रल एरिया, लियांगमा रिवर कल्चरल एंड इकनॉमिक बेल्ट और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में थीम लाइट परफॉर्मेंस की एक सीरीज पर मुश्तमिल लाइट शोज 10 नवंबर तक जारी रहेगा। सिमुलेशन सिग्नल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ कई रिमोट कंट्रोल रंगीन फैंक्स दरियाए लियांगमा पर बुलंद हुए। फैंक्स कार्बन फाइबर ढांचों से बनाए गए हैं, जो इन्हें हल्का फुल्का लेकिन लचकदार बनाते हैं। फैंक्स के पंख 7.5 मीटर तक हैं। छाओयांग इंटरनेशनल लाइट फेस्टिवल के दौरान ब्लू हार्बर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में सारिफीन की तादाद और फरोख्त दोनों में पिछले महीने के मुकाबले में इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल ड्रैगन बोट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2024 का आगाज गुज़श्ता हफ्ते वस्ती चीन के सूबा हेनान के शहर मैलो में हुआ, जिसमें 10 ममालिक और खित्तों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन मुकाबलों में 2 कैटेगरीज में 5 इवेंट्स पेश किए गए। इंटरनेशनल ड्रैगन बोट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2024 का आगाज गुज़श्ता हफ्ते वस्ती चीन के सूबे हैनान के शहर मीलू में हुआ, जिसमें 10 ममालिक और खित्तों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन आला तरीन मुकाबलों में से एक के तौर पर इस साल के वर्ल्ड कप में 2 कैटेगरीज में 5 इवेंट्स पेश किए गए हैं, जिनमें 12 अफराद की 400 मीटर रिले, 1000 मीटर का ताक़ुब और 100 मीटर, 200 मीटर में 22 अफराद की मखलूत रेस और 500 मीटर स्प्रिंट। चीनी ड्रैगन बोट एसोसिएशन ने इस साल के चाइना लांगजू टूर्नामेंट से मुंतखब होने वाले एलीट खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 2 टीमें भेजी हैं। 2500 से ज़्यादा साल पहले चीन से शुरू होने वाली ड्रैगन बोटिंग दुनिया में एक तेज़, तफरीही और सनसनीखेज टीम पर मबनी पैडलिंग खेल में तब्दील हुई है। चीन में रिवायती ड्रैगन बोट फेस्टिवल मुहिब्बे वतन शायर च्यू युआन की मौत की याद में मनाया जाता है। माहिरीन ने हयातियाती हथियारों के कन्वेंशन के निफाज और हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ हाल ही में इख्तिताम पज़ीर इलाक़ाई वर्कशॉप के मौक़े पर इन हथियारों के कंट्रोल पर
बैनुल-अक़वामी ताउन को मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। माहिरीन ने हयातियाती हथियारों के कन्वेंशन के नफाज और जुनूब मशरक़ी एशिया में हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ और हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ हाल ही में इख्तिताम पज़ीर इलाक़ाई वर्कशॉप के मौके पर इन हथियारों के कंट्रोल पर हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी ताउन को मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया। चीन के जुनूबी सूबे ग्वांगडोंग के शहर शेंजिन में मुनक़्क़िद होने वाली इस तक़रीब का मकसद हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ में इलाक़ाई हम आहंगी और ताउन को मुस्तहकम करना था। चीन और लाओ PDR की मुश्तरका मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए तख़फ़ीफ़ असलहा उमूर के ताउन से इस वर्कशॉप में चीन और 11 जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के सरकारी ओहदेदार और माहिरीन इकट्ठे हुए। चीन हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ को बहुत अहमियत देता है। इसने न सिर्फ बायो सिक्योरिटी को अपनी कौमी सलामती की हिकमत अमली में शामिल किया है, बायो सिक्योरिटी कानून को नाफिज किया है, बल्कि बायो सिक्योरिटी की हिकमत अमली और पॉलिसियाँ भी जारी की हैं और अपने बायो सिक्योरिटी वर्क सिस्टम और मैकेनिज़्म को बेहतर बनाया है। हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने की एक अहम कोशिश हयातियाती हथियारों के कंट्रोल में मुज़मिर है, जो जौहरी और कीमियाई हथियारों के साथ साथ बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के बड़े अज्जा हैं। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। पाकिस्तानियों के लिए 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से अपनी खिदमत सर अंजाम देने वाला चीनी जोड़ा बहुत सी जिंदगियों में सेहत के हसीन रंग घोलता है। डॉक्टर लॉ और डॉक्टर मार्की की कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। हम है दोस्ती की गवाह। हम है दोस्ती के गवाह। दोस्ती के रंग हैं, गवाहे दोस्ती भी संग है, खुलूस है, प्यार है, एक दूसरे से बहार है। यहाँ सबके रंग हैं मुनफरिद, मगर दिल हैं बड़े एक से। जुबान तो है जुदा जुदा, पर जज्बे हैं नेक से। कौम को है मिल के सिखाना, इस दोस्ती को बढ़ाते जाना। पाकिस्तान के लिए 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से अपनी खिदमत सरंजाम देता ये चीनी जोड़ा बहुत सी जिंदगियों में शिफा के हसीन रंग घोलता है। डॉक्टर ला और डॉक्टर माँ की कहानी है सारी दोस्ती इन्हीं की जुबानी। We come to Pakistan in 1991. Then we established the bank. मैं 1991 में पाकिस्तान आया। फिर मैंने इस मेडिकल सेंटर का आगाज़ किया। मेडिकल सेंटर के आगाज़ के लिए वजारत सेहत से इजाज़त दी और इसको PMDC से रजिस्टर करवाया। हम यहाँ चीनी रिवायती इलाज और चाइनीज़ ऑक्यूपंक्चर को फ़रोग़ देते हैं। Traditional Chinese medicine, acupuncture treatment in Pakistan. Basically, I am an acupuncturist. मैं एक ऑक्यूपंक्चरिस्ट हूँ। मैंने अपनी तालीम चीन से हासिल की और 2 साल तक वहाँ ऑक्यूपंक्चर और चीनी रवायती इलाज फराहम करने के हवाले से मुलाजमत की और फिर मैं अपने शोहर के पास पाकिस्तान आ गई, जो 90 की दिहाई में यहाँ आए। दिलों में मोहब्बत हो तो जुबान की दूरियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। ये चीनी डॉक्टर्स खूब जानते हैं कि मरीज से कैफियत कैसे पूछनी है। अभी एक ECG करवाओ, फिर शुगर get is ECG done. I'm looking for the X-ray magas. I know for patient, बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, for some patient for this सर दर्द। क्या मसला है, अब क्या बुखार है और नहीं है, बैक पेन है, क्या स्टमक एक है, बुक कैसा है, सब दर्द है, बस ये सब चीज़ वो। यहाँ आग के साथ चीनी रिवायती अंदाज में महारत से हिजामा किया जाता है, जिससे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में होने वाले दर्द को कम किया जाता है।
चाइनीज ऑक्यूपंक्चर के जरिए जिस्म के मुख्तलिफ मकामात पर सुई लगाई जाती है और ये अमल इंतहाई हैरत अंगेज होने के साथ साथ इलाज का एक मुअस्सर जरिया भी है। एक्यूपंक्चर एक कदीम जरिया इलाज है। न सिर्फ चीन में बल्कि तमाम एशियाई ममालिक में ये इलाज का एक मौसर जरिया है। एक्यूपंक्चर के साथ यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन और अब बहुत से पाकिस्तानी लोग विजिट करते हैं अदर देन स्टूडेंट्स। डॉक्टर्स पाक चीन दोस्ती की गवाह हैं और इनकी गवाही ये देती है कि ऑलमोस्ट 32 इयर्स से ये सर्व कर रहे हैं और इनसे अपनाइयत एक फ़ील होती है और एक पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहाँ बेहद अपनाइयत का एहसास है। पाकिस्तान से मिलने वाला खुलूस डॉक्टर ला और डॉक्टर मा को बिल्कुल घर जैसा एहसास देता है। पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छा है। जुबान का मसला है, उर्दू नहीं पता है, इंग्लिश वो कम्युनिकेट है, बस लोगों बहुत अच्छे, बहुत फ्रेंडली, वेरी हेल्पफुल। चीन जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों की मेडिकल रिपोर्ट हो या जदीद इलाज की तिब्बी सहूलत, ये चीनी जोड़ा मुखलिसी के इस अंदाज से फराहम करता है कि दोनों ममालिक की देरीना दोस्ती यहाँ आने वाला हर शख्स खुद भी महसूस करता है। जो चाइनीज़ एक्यूपंक्चर सेंटर का जो मेडिकल है या मेडिकल रिपोर्ट्स है वो एक्सेप्टेबल है वहाँ पे चाइना में, और यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब का जो बिहेवियर था वो भी बहुत अच्छा है और जो दूसरे इनके मेडिकल स्टाफ्स हैं तो उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से हमें डील किया। जरा इनकी लाइब्रेरी में रखी किताबों पर नजर डालिए, ये पाकिस्तान और चीन से मुतारिफ करवाती हैं। अच्छा खाना और खूबसूरत माहौल में मिलने वाली मोहब्बत तो रूह के लिए बेहद जरूरी होती है। मैं कराची चलेगा, पेशावर चलेगा, फैसलाबाद चलेगा, लाहौर चलेगा, यह इन्वायरमेंट भी अच्छा है, बहुत खुश है। टू मच लाइक पाकिस्तानी कढ़ाई पुलाव रोटी नान वो भी मैं बहुत खुश है, लाइक इट टू मच। मेरा बच्चा भी बहुत खुश है, इधर से स्टडी किए, सो अभी बहुत मिसिंग है वो चिकन टिक्का, चिकन बिरयानी, रोटी, नान, ये सब चीज़ खा सकती है। डॉक्टर ला और डॉक्टर माँ भी एक दूसरे के लिए वो मजबूत ढाल हैं जो हर हाल में तस्कीन दिल और एक दूसरे के सुकून का बायस हुआ करती है। काम के बाद इस्लामाबाद के पार्क में चहल कदमी करना भी इस चीनी जोड़े की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। ड्यूटी टाइम के बाद है ना, फिर मैं हस्बैंड के साथ इधर ये पार्क में जाती है, वॉक भी करती है, ये व्यू भी देखती है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ग्रीनिश, एयर फ्रेश, नो पोल्यूशन, वेरी ब्यूटीफुल, वी आर एंजॉय। ये चीनी जोड़ा मेहनत, अज़्म और हौसले की मिसाल होने के साथ साथ अपनी ज़ात में खूबसूरत दास्तान भी है, ऐसी दास्तान जो पाक चीन दोस्ती की गवाह है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। तीन 3000 साल से ज़ायद अरसे पुराने चीन के पहले शेरी मजमूए द बुक ऑफ सॉन्ग्स में एक प्यार भरी कहानी लिखी गई। खूबसूरत खातून और इसके महबूब शोहर की कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। तीन 3000 साल से ज़ायद अरसा पहले चीन के पहले शेरी मजमूए द बुक ऑफ सॉन्ग्स में एक प्यार भरी कहानी लिखी गई थी।
एक खूबसूरत औरत हर रोज खिड़की पर बैठती, उदास चेहरे के साथ। उसे बनाव सिंगार में कोई दिलचस्पी ना होती, क्योंकि उसका महबूब शौहर एक बार फिर मुल्क की खातिर जंग के महाज पर है। इस औरत का शौहर दराज कद और ताकतवर है। वो एक कौमी हीरो है। ये दोनों बासलाहियत और खूबसूरत हैं। देवी देवता का एक जोड़ा है जिनसे दूसरे हसद करते हैं। लेकिन जब भी उस औरत का शौहर जंग पर जाता तो उसे अपने बनाव सिंगार में कोई दिलचस्पी न रहती। वो परेशान रहती और सोचती, क्या इस बार फिर बतौर जंगी हीरो वो बहिफाजत वापस लौट सकेगा? बाद में उसने सुना कि एक पौधा है, वोंग यू साओ, जिसे परेशानियों को भुलाने वाला पौधा कह सकते हैं। जब आप इसे लगाते हैं और हर रोज इसे देखते हैं तो आप अपने दुख भूल जाते हैं। वोंग यू साओ क्या है? ओह, ये तो आजकल का जर्द फूल डे लिली निकला। मैं अफसानवी वोंग यू साओ हूँ और आज लोग मुझे ज्यादा प्यार से जर्द फूल कहते हैं। मेरा आबाई शहर चीन के सूबाए हुनान की शीतोंग काउंटी में है। इससे बाकी जर्द फूल का आबाई शहर कहा जा सकता है, क्योंकि इस वसीअ जमीन में 27,000 एकड़ पर जर्द फूल हवा में छूटते हैं और 400,000 किसानों का इन पर दारोमदार है। मैं सिर्फ एक आराइशी पौधा हूँ, बल्कि एक लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ी भी हूँ, जो जिगर को सुकून बख्शने और ज़हनी दबाव को दूर करने का भी बाइस है। इसलिए मेरा खजाना गैर मामूली है। फिर मैं आपको अपना हालिया रोजमर्रा जिंदगी दिखाऊंगी। हर साल जून से अगस्त तक ये मेरे खिलने का मौसम है। रात भर खामोशी से आसमान और जमीन के जौहर को जिस्म करने के बाद मैं आज अपने सबसे खूबसूरत अंदाज में खिलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या हुआ? तुलू फजर से पहले किसानों ने औसत पर कदम रखते हुए मेहनत से तोड़ने का काम शुरू कर दिया। फूल खिलने से पहले मुझे तोड़ा जाता है, क्योंकि मेरे फूल की मदद सिर्फ एक दिन है। अगरचे मेरी शक्ल खूबसूरत लिली से कमतर नहीं है, बदकिस्मती से जैसे जैसे सूरज गुरूब होता जाएगा मेरी खूबसूरती और फितरी कदर खत्म हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि फूल खिलने से पहले हमें तोड़ लें और मजीद बाकदर बना दें। सूरज बुलंद होता जा रहा है। अब जबकि किसान की टोकरी भर गई है, हम घर जा सकते हैं। सबसे पहले जब हमें चुनना चाहता है तो हमारा रंग चमकदार और जायका मजेदार होता है। सादा अंदाज से पकाने पर हम शानदार पकवानों में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन खूबसूरत चीजें हमेशा आसानी से खो जाती है। खूबसूरती और लज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जरूरत होती है। फिर हम आहनी देवता से मिलने जा रहे हैं। आहनी देवता क्या है? आहिनी देवता हमारा जादूगर है। 90 मिनट की जादुई तब्दीली के साथ हमें हमेशा जवान रखा जा सकता है। क्या आप इसे देखना चाहते हैं? तो मेरे साथ चलें और आपको पता चल जाएगा। दंग दंग दंग, हमारा आहिनी देवता मुतारफ करवा रही हूँ, जो ताकतवर टेक्नोलॉजी को यकजा करता है। यह एक हकीकी प्रोसेसिंग लाइन है जो जरूरत फूल के लिए काम करती है, जिस पर हमारी जरूरत फूल शहजादा टीम ने 2 मिलियन युआन और 3 साल से ज्यादा सर्फ किए हैं। और यह तकरीबन 100 मीटर तवील है और इसे 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मैं जा रही हूँ, आइए इस जादू का मुशाहिदा करें। पहला हिस्सा इम्तिहान है। मिसाल के तौर पर अगर जरूरत फूल अच्छी शक्ल में नहीं है तो इसको चुन लिया जाता है। अगर मेरी तरफ खूबसूरत है तो कोई मसला नहीं होगा। दूसरा हिस्सा फिक्सेशन है, जो कि हमें भाप कुशल
जैसा बनाने के मुतरादिफ है। इससे न सिर्फ हमारा रंग मजीद सुनहरी हो जाएगा, बल्कि कुछ ऐसे मादे भी खत्म हो जाएंगे जो इंसानी जिस्म में जलन पैदा करते हैं। तीसरा हिस्सा ठंडा करने का है। आप गुस्ल के बाद सिर्फ पानी पी लें और देखेंगे क्या मैं मजीद खूबसूरत हो चुकी हूँ। ये मेरी जल्द को मजीद लचकदार बना देगा। इसके बाद चौथा हिस्सा सबसे ताकतवर हिस्सा है, जो खुश्क करने का है। ये हमारे लिए 3 दिन तक धूप सेंकने के लिए मुतरादिफ है, जो हमारे जिस्म को सख्त बनाता है। कैसा लगता है? क्या आप अब भी मुझे पहचान सकते हैं? कहा जाता है कि आपको कच्चा खाया जा सकता है और जायका बहुत अच्छा होता है। नहीं, एक मिनट। मुझे अब भी पानी में भिगो कर पीना ज्यादा पसंद किया जाता है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। ठीक है, आपकी मर्जी। गर्म चश्मे के पानी में मेरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता फहरा दिया जाता है। मैं इसी शक्ल में वापस लौट आती हूँ जब पहली बार मुझे तोड़ा गया था। चमकदार सुनहरी रंग, बारीक सूरत, मीठी खुशबू और कीमती जौहर निकलता है। एक घूंट लेने के बाद आप सबसे पहले अपनी जुबान की नोक पर नरम मिठास महसूस करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता माए नीचे जाता है और आप अपने सीने में लज्जत और गर्मी महसूस करेंगे। यह लोगों को सुबह की शबनम और धूप की याद दिलाता है, जैसे हवा के झोंके में आसमान और जमीन पर सफर कर रहे हैं और रफ्ता रफ्ता अपने दुख और परेशानियों को भूल जाते हैं। यही वो जादू है जिसकी वजह से मुझे परेशानियों को भुलाने वाला खास कहा जाता है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNH.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।